हेलो दोस्तों, डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ना मैं एक ऐसे वीडियो को बना रही हूँ। एक साथ मैं दो प्रश्नों के उत्तर दूंगी। एक तो ये कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन से कब नफ़रत करने लग जाती है और कब वो डिवाइन मस्कुलाइन को मतलब चेज़ करना छोड़ देती है ना। तो एक साथ मैं दो प्रश्नों के उत्तर दूंगी। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि देखिए, ये वीडियो ना मैं बना रही हूँ तो इस वीडियो से बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है ना। तो आप देख लीजिए कि आपके मतलब पहचान में किसी को इसकी ज़रूरत हो तो उसको वीडियो या तो शेयर करिए या आप खुद ही इन चीज़ों को उनको समझाइए। ओके, तो ये बहुत काम की वीडियो है और इससे इस वीडियो को जानना बहुत ज़रूरी है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। क्योंकि इस जो ये डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, ये ना इनका जो नेचर होता है ना बहुत लविंग और केयरिंग होता है ना। और ये लव की एनर्जी को लिए हुए होती हैं। तो सबको लव सेंड करती रहती हैं। किन को देना चाहिए किन को नहीं देना चाहिए इनको कुछ भी पता नहीं होता है, बस दिए जा रही हैं, अपना सेंड किए जा रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो अननेसेसरी पर्सन है जिनको ज़रूरत नहीं है ना उनको भी ये मिल जाता है ना। तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है और ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो अपना इसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देती है ना। तो आज मैं बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन से नफ़रत कब करने लग जाती है और उनको चेज़ करना कब छोड़ देती है। दो प्रश्नों के उत्तर एक साथ है। तो देखिए, डिवाइन फेमिनाइन का नेचर ऐसा नहीं होता है कि वो ना किसी से नफ़रत कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो वो ना नफ़रत नहीं करती हैं किसी से, है ना। और वो मतलब बहुत केयरिंग नेचर वाली होती है ना, बहुत लविंग होती है, नफ़रत नहीं कर सकती है किसी से। और इसी का फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं, है ना। तो देखिए, जब उनका बबल फेज़ ख़त्म होता है और डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, रन करने लग जाते हैं। जैसे ही बबल फेज़ ख़त्म होता है डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं और डिवाइन फेमिनाइन चेज़ करती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो बहुत तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन को रोकना चाहती हैं, रुकती हैं और उनको बहुत तरीके से कोशिश करती हैं कि वो रन ना करें, लेकिन फिर भी वो करते हैं। और इसी चक्कर में बहुत लंबे समय तक वो उनका इंतज़ार करती हैं। और वो इंतज़ार कितना हो सकता है ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो किसी में कुछ बुराइयां देखती नहीं है ना। तो ये इंतज़ार कभी कभी महीनों, सालों और जन्मों तक भी हो सकता है। इतना ज़्यादा लंबा इंतज़ार वो कर सकती हैं डिवाइन फेमिनाइन, है ना। तो वो क्या करती हैं कि जब वो लंबा इंतज़ार करती हैं और उनका बहुत सारा समय चला जाता है और बहुत कुछ उनका चला जाता है और एक बार ऐसा भी होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं मेंटली, उनका जो मेंटल लेवल है उनका वो ख़राब होने लगता है, उनका फिजिकल बॉडी जो है वो काम नहीं करने लग जाता है। तो एक सीमा होती है ना, वो क्रॉस करने लग जाती है और अब उनको सोल शॉक भी मिलने शुरू हो जाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के द्वारा उनको सोल शॉक दिए जाते हैं और जब उनको सोल शॉक दिए जाते हैं ना तब वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी इंसान से इतना प्रेम किया जाए और बदले में वो उसको छोड़ दे, रन करे और बदले में उसका इंसल्ट करे और उसको बदले में कुछ भी ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो जब वो ऐसा सोचने लग जाती हैं और उसके बाद वो इसकी तलाश में शुरू हो जाती है उनकी खोज। तो वो फिर इंटरनेट तलाश करती हैं, उसके बाद वो किताबों में ढूंढती हैं इनका उत्तर और किसी से वो मदद लेती है, काउंसलिंग लेती है। तब उनको जा कर के पता चलता है कि जिस पर्सन से वो डील कर रही हैं दरअसल में वो पर्सन बिल्कुल उनके अपोजिट है और वो मास्क पहने हुए हैं
और वो झूठे हैं और उनमें बहुत तरह की बुराइयां हैं, अनेकों अनेक बुराइयां हैं उनके अंदर, और वो उनका असली चेहरा नहीं था। और जो भी वादे उन्होंने किए थे वो सारे झूठे थे, और वो उनके बिल्कुल ही लायक नहीं है। और वो मतलब वो उनका ट्रू लव दे ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनमें इमोशन नहीं है ना। तो जब ये सारी बातें डिवाइन फेमिनाइन को पता चलती हैं और वो अपने ऊपर फिर तब काम करना शुरू कर देती है, और फिर उसी वक्त वो डिवाइन मस्कुलिन का पीछा भी छोड़ देती हैं, तो धीरे धीरे अपने ऊपर जब वो काम करने लग जाती हैं तो अब उनको क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलिन से नफ़रत होने लग जाती है, और इसी नफ़रत की वजह से भी वो उनका पीछा छोड़ देती है ना। तो दोनों प्रश्न एक साथ ही है और दोनों का उत्तर भी एक साथ ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है डिवाइन फेमिनाइन के लिए जानना, कि उनका असलियत जानना। और देखो उसके बाद की तो बात फिर अलग है, और वो भी उसकी भी ज़रूरत है, और लेकिन इतना तो डिवाइन फेमिनाइन को जानना चाहिए कि किसी पर्सन के इंतज़ार में वो अपना बहुत सारा समय ख़राब कर देंगी, और जो ज़िंदगी उन्हें दी गई है जीने के लिए वो खुद के लिए है, तो वो जी नहीं पाएंगी, और फिर वो डिवाइन को खुद को सरेंडर नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है ये वीडियो को शेयर करना, है ना। तो वो इंतज़ार में इतना ज़्यादा हो जाती है ना कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा जीवन भी वो इंतज़ार में बिता सकती है ना। इसलिए उनका समय ख़राब ना हो, और वो ना जल्द से जल्द मतलब इस ऊर्जा से बाहर निकल जाए कि किसी के इंतज़ार में इतना समय बिताना ठीक नहीं है, और ख़ुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये मैसेज इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी का इंतज़ार ना करे, है ना। और वो जो भी ऊर्जा उनके अंदर है वो डिवाइन को समर्पित कर दे, और डिवाइन पर ट्रस्ट करे बजाय किसी इंसान के ट्रस्ट करने के। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग देखिए, अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उनको शेयर कीजिए, या फिर आप खुद ही बताइए उनको कि ये सही नहीं है कि किसी के लिए, आप ऐसे इंसान के लिए जो कि जिसके अंदर इमोशन ही ना हो, उसके लिए आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कीजिए, और फिर आखिर तो आपको डिवाइन को ही सरेंडर करना है, फिर किसी और का इंतज़ार क्यों करना है आपको, है ना। तो चलिए ठीक है, टेक केयर और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।